वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, बेसिक पॉइंटर्स के ऊपर। सेकंड हम बात करेंगे आईपीओ के रिलेटेड फाइनेंशियल्स कैसे है, वैल्यूएशंस कैसे है। यहां पे वैल्यूएशन को असर्टेन करने के लिए एक डिफरेंट तरीका हम यूज करने वाले। थर्ड हम बात करेंगे आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की। एंड फाइनली मेरा ओपिनियन क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स में फॉर एजुकेशनल पर्पस आपको मिलने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CFP LLB। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, ये चैनल मिल जाएगा जिसपे ऑलरेडी 2 लाख से ज्यादा लोग पार्ट बन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंटर्स को कवर करते हैं। 2018 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि बहुत रिसेंटली कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। कंपनी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करती है, चाहे वो सीए के लिए हो, यूपीएससी के लिए हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, बैंकिंग एग्जाम्स हो। और इनके कोर्सेज भी लेते हैं स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, ग्रेजुएट्स। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज भी इनके कोर्सेज ले लेते हैं। अगर हम 31 दिसंबर 2021 की बात करें, ऑलमोस्ट 9 महीने में कंपनी ने कैटर किया था 42,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स को। उसी के साथ साथ 16,793 स्टूडेंट्स ऑफलाइन मॉडल में थे और बैलेंस 25,800 के आसपास स्टूडेंट्स ऑनलाइन मॉडल पे थे। अगर कंपनी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव्स की बात करी जाए तो पहला पॉजिटिव कंपनी कह रही है कि हमारे पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रमोटर्स है। बिल्कुल ठीक बात है, प्रमोटर ग्रुप अच्छा है। सेकंड, रिजल्ट ओरिएंटेड मेथड्स है कंपनी के पास, डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग्स है। देखिए, कंपनी के स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और कोर्सेज भी बहुत सारे हमें मिलने वाले हैं। ब्रांड प्रेजेंस ऑलरेडी कंपनी की स्टैब्लिश्ड है। ट्रैक रिकॉर्ड है क्योंकि कंपनी ने स्पेशली काफी सारे एक्विजिशंस पिछले 2 सालों में करते गई है बैक टू बैक। नेक्स्ट बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, एसेट लाइट मॉडल है और पैंडेमिक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी ऑनलाइन जा चुकी थी। कंपनी के प्रमोटर्स की लिस्ट आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। अब सीधे चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। ज्यादा कुछ हमारे पास स्टडी करने के लिए है ही नहीं, फिर भी मैं आपको फाइनेंशियल सामने प्रेजेंट कर देता हूं। टोटल एसेट्स की बात करें तो 31 मार्च 2021 में 115 मिलियन के आसपास थे। 30 सितंबर 2021 तक 3000 मिलियन के आसपास कंपनी के टोटल एसेट्स है। टोटल रेवेन्यू की बात करें 25 मिलियन 31 मार्च 2021 में एंड 30 सितंबर 2021 तक 156 मिलियन तक कंपनी का टोटल रेवेन्यू पहुंच चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट है ही नहीं। लास्ट ईयर भी लॉस था, अभी के 6 महीने में भी कंपनी को लॉस है। तो हमारे पास सफिशिएंट डेटा नहीं है कंपनी का वैल्यूएशन निकालने के लिए। पर फिर भी अगर हम लिमिटेड डेटा के साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकालने की कोशिश करें, रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने की कोशिश करें, बहुत नेगेटिव आने वाला है। ईपीएस -207 पे आ रहा है। और सबसे मुद्दे की बात होती है कि हम वैल्यूएशन कैसे करें। यहां पे हमारे पास एक निंजा टेक्निक आ जाती है। कंपनी ने अपने खुद के शेयर्स पिछले 1 साल में 11 रुपए से लेके मैक्सिमम 12 रुपए की रेंज में बाय किया है। और अगर हम इस आईपीओ के प्राइस की बात करें, ऑलमोस्ट 10 गुना से भी ज्यादा 137 रुपीज पे कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि एक ही साल में कंपनी का वैल्यूएशन 10 गुना हो गया रातों रात। ये बात मुझे पर्सनली इस आईपीओ की सबसे बड़ी नेगेटिव लग रही है और ये मुझे डाइजेस्ट भी नहीं हुई, टू बी वेरी ट्रू। अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करें तो रीपेमेंट करना चाहती है कंपनी अपने बोरिंग्स का, कुछ एक्विजिशंस का पेमेंट करना चाहती है एंड फाइनली ग्रोथ इनिशिएटिव पे फोकस करना चाहती है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 29 मार्च में ये आईपीओ ओपन होगा। 31 मार्च आईपीओ की लास्ट डेट है। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 5 अप्रैल को। रिफंड स्टार्ट होगा 6 अप्रैल से। शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 6 अप्रैल को और लिस्टिंग हो जाएगी 7 अप्रैल के आसपास। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 100 शेयर्स का एक लॉट है, 13,700 रुपीज का एक लॉट होने वाला है। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। इश्यू का साइज है सिर्फ 200 करोड़, पूरा का पूरा है फ्रेश इशू। ये इस आईपीओ का एक स्लाइटली पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि आईपीओ का साइज बहुत छोटा है। छोटे साइज के आईपीओ में बिकॉज अभी आईपीओ में थोड़ी सी मैडनेस चल रही है, अट्रैक्शन अगर थोड़ा सा भी आ जाता है, डिमांड थोड़ी सी एक्सेस आ जाती है, तो वो आईपीओ किसी ना किसी चक्कर में चल जाते हैं एटलीस्ट। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 130 से 137 का है। हमें अगर यूज करना ही है तो यूज करना होगा 137 का। कोटे की बात करें तो क्यूआईबी के लिए 75% होने वाला है, रिटेल के लिए 10% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% होने वाला है इस आईपीओ में। मेरे ओपिनियन पे जाए उससे पहले, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा। अगर मेरी पर्सनली इस आईपीओ की बात करी जाए, इवन अगर बिकॉज इसका साइज छोटा है कुछ लिस्टिंग गेन होता भी हो, मैं इस आईपीओ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं बिकॉज
ऑल ऑफ अ सडन एक ही साल में रातों रात 10 गुना की वैल्यूएशन हो जाना मुझे समझ नहीं आया। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी नहीं है और ऐसी वैल्यूएशन डिमांड करना मुझे थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से मुझे इस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वरना आप देखते हैं यूजुअली हम आईपीओ का वीडियो काफी पहले बना देते हैं, पर इस आईपीओ में स्टार्टिंग से मुझे कभी इंटरेस्ट था ही नहीं ज्यादा, इसलिए मैंने वो वीडियो भी नहीं बनाया था। पर आप सभी की डिमांड आई कि आनंद वीडियो बना के अपना ओपिनियन फॉर एजुकेशन पर्पस शेयर तो करिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने की बिल्कुल एंड मोमेंट पे कोशिश करी है। अगर ये कोशिश अच्छी लगे तो लाइक करके बता दीजिएगा आपका क्या ओपिनियन है। हो सकता है कि आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से अलग हो। जो भी ओपिनियन है कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।